Hi, my lovely Virgo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके वर्गो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग दिसंबर मंथ की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Virgo in the month of December 2025. Let's cut the deck. Okay, let's see. Current energies of your person is intuition. Intention of your person is isolation. Future action of your person is caution. Okay, your energy, speculation, and future of this overall connection, exaltation. बॉटम ऑफ द डेक इज एंटरप्राइज. थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली थर्ड पार्टी सिचुएशन है. कोई या तो ये यहाँ वैसी यहाँ रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं दिख रही. मतलब इनकी लाइफ में दूसरा लड़का लड़की रोमांटिक वाले, मतलब ऐसा दिख रहा है इनके कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं. इवन यहाँ पे आपके सास ससुर फैमिली हो सकते हैं. फ्रेंड्स या फैमिली में से कोई हो सकता है, या आपका कोई फ्रेंड या फैमिली में इस रिश्ते में बहुत इन्वॉल्व है और बदतमीजियाँ हो रही हैं. ये वो रोमांटिक नहीं है. थर्ड पार्टी सिचुएशन. इफ दैट्स द केस, दिस रीडिंग इज फॉर यू वर्गो. एंड प्रॉब्लम्स बहुत हैं. आप लोग शायद मैरिड भी हो सकते हो या रिलेशनशिप में हो. बहुत इश्यूज हैं यहाँ पे, बहुत इश्यूज. नहीं, द रिलेशनशिप इज नॉट गोइंग वेल, बिल्कुल भी नहीं. देखो, फ्यूचर बहुत अच्छा है, बट फ्यूचर अच्छा होने के लिए एक उसमें पॉइंट ऑफ व्यू में एक उसमें आना, एक अंडरस्टैंडिंग में आना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अंडरस्टैंडिंग तो ज़ीरो है आप दोनों के बीच में. वो यहाँ मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी ब्रेकअप करो ये करो, बट बहुत सी गाइडेंस मिलेगी आप दोनों को. एक जनरल ओवरऑल एनर्जीज आई जस्ट वांट टू सी एग्जैक्टली. किंग ऑफ वॉन्स इधर एंड फाइव ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इन रिवर्स. इसको मैंने ना साइड में रखा हुआ. जस्ट सी एंड आई डू द रीडिंग. ठीक है, जोडियक साइन बताती हूँ आपको. आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है कैंसर, वर्गो वेरी स्ट्रांगली, अनदर वर्गो, टॉरस, कैंसर, वर्गो, टॉरस, एंड मुझे दिख रहा है स्कॉर्पियो एज वेल. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. व्हाट इज रॉन्ग विथ यू गाइज? दोनों की यहाँ भर भर के गलतियाँ दिख रही हैं, दोनों की. लेट मी हैव सम वाटर प्लीज. पॉज करती ना तो ये फ्लैश लाइट ऑफ हो जाती. भर भर के गलतियाँ, भर भर के गलतियाँ. एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ इतने लोगों का इन्वॉल्वमेंट क्यों है आपकी मैरिज में या रिश्ते में. रिश्ता बोलूँगी, लाइक आई सेड, ये मैरिड लोगों की भी रीडिंग हो रही. सो आई विल से रिश्ता. रिश्ता मीन्स मैरिज एज वेल. ठीक है, आप लोग के इसमें इतने लोग इन्वॉल्व क्यों हैं? एक दो लोगों में रिश्ता आपस में होता है ना. बाहर के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आप दोनों को इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? शुरुआत करते हैं डिटेल में. करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज मर्करी इन कैंसर. इंट्यूशन आया है, बट इंट्यूशन इनका पूरी तरीके से ब्लॉक्ड है. करंट एनर्जीज में ओके, यहाँ पे क्या दिख रहा है? बैटल ऑफ माइंड एंड हार्ट आपके पर्सन की. माइंड एंड हार्ट की बैटल क्या है? माइंड इनका बोलता है, माइंड इनका भरा जा रहा है. इनका माइंड भरा जा रहा है कंप्लीट. मेरे हिसाब से ब्रेन वॉश किसी का भी हो सकता है किसी भी एज में. इनका माइंड भरा जाता है, भरा जा रहा है. अरे वर्गो तो ऐसे ही हैं, वर्गो तो वैसे ही हैं, लड़कियां ऐसे ही होती हैं, लड़के ऐसे ही होते हैं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम वैसा क्यों कर रहे हो. माइंड, हु इज दिस थर्ड पर्सन जो है आप दोनों की लाइफ में, है कौन? उसको अभी के रफा दफा करो. या अगर सास ससुर हैं तो सास ससुर माँ बाप अगर वैसे लोग हैं, बोलो अपने काम से काम रखो, शादी हो गई है, हम अडल्ट हो गए हैं, शादी करवाइए तो अब हमें अपना जीने दो चैन से. यही ना. यहाँ इंडिया में डिवोर्स सबसे ज़्यादा किस वजह से होते हैं? इंडिया में डिवोर्स सबसे ज़्यादा होते हैं माँ बाप के इन्वॉल्वमेंट की वजह से. चाहे वो लड़की की साइड में हो, लड़के की साइड. मेरे पास तो क्लाइंट्स आते हैं, लड़की के माँ बाप भी ये सब करते हैं आज के टाइम पे, पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से. तो माइंड इनका बोल रहा है वर्गो बेकार इंसान है, वर्गो को छोड़ दिया जाए, वर्गो दिस वर्गो दैट. पर जो दिल है इनका, हार्ट है, वो कहता है नहीं यार, वर्गो इज अ गुड पर्सन. दिल में अभी भी प्यार है, दिल में अभी भी प्यार है, दिल में अभी भी केयर है, बट माइंड इतना हावी है, इतनी नेगेटिविटी इनकी माइंड में कि आपको हमेशा ब्लेम करना, आपको हमेशा कुछ भी आप कर रहे हो आपको हमेशा क्रिब करना, ब्लेम करना, आपकी बात ना समझना, आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझना. और ये क्यों हो रहा है? इट्स बिकॉज
लोगों ने भड़काया हुआ है इस इंसान को, जबरदस्ती जबरदस्ती। मतलब देयर आर पीपल इन बोथ ऑफ योर लाइव्स, वो चाहते ही नहीं आप लोग खुश हो। पहले तो माँ बाप शादी कर लो, शादी कर लो, पहले समाज शादी कर लो, शादी कर लो, रिलेशनशिप में आ जाओ, रिलेशनशिप में होना, लड़का होना इंपॉर्टेंट है, लड़की होना इंपॉर्टेंट है। ये मैं लेट 20s एंड 30s के लोगों की बात कर रही हूँ, उन्हीं लोगों की रीडिंग हो रही है। फिर जब हो जाए तो भैया हमें चैन से रहने दो, हमें अपना संसार बसाने दो, तब भी लोगों को प्रॉब्लम होती, तब सास को प्रॉब्लम होती, ससुर को, माँ बाप को। सो व्हाट इज गोइंग ऑन ओवर हियर? दिस इज देयर एनर्जीज टूवर्ड्स यू। कंफ्यूज्ड हैं, कंफ्यूज्ड हैं, कंफ्यूज्ड हैं कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। अरे भाई, या जब मैच्योरिटी नहीं होती तो भैया शादी मत करो, मैच्योरिटी नहीं है तो रिलेशनशिप में ना हो, तो अकेले भी नहीं रहा जाता है। अगर सांसारिक सुख चाहिए लाइफ में, रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मैरिज एक्सेट्रा, देन अक्ल भी होनी चाहिए। अक्ल तो जीरो होती है लोगों के अंदर। दिस इज योर पार्टनर्स एनर्जीज टूवर्ड्स यू। माइंड कुछ है, दिल कुछ है। देयर इंटेंशंस टूवर्ड्स यू इज आइसोलेशन। अगेन सैटर्न एंड वर्गो की एनर्जी नजर लगी हुई है इस पूरे, आई एम सॉरी, दिस इज नजर लगी हुई है पूरे कनेक्शन में। ये सोशल मीडिया पे प्रदर्शन करना बंद कर दीजिए अपनी लव लाइफ के बारे में, अपनी बेस्ट हबी इन द वर्ल्ड, बेस्ट वाइफ, हु केयर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। खुश है, अपनी खुशियां जितना प्राइवेट रखोगे उतना आप सुखी रहोगे संसार में, उतना सुखी रहोगे। इट्स अ फैक्ट, इट्स अ प्रूवन फैक्ट। प्रॉब्लम्स होती तो उसका भी वो डालो ना व्हाट्सएप में कि मेरे पति ने ऐसा किया, पत्नी है, तो प्रॉब्लम्स क्यों नहीं बताते हो? प्रॉब्लम्स भी डालो ना, ताकि लोगों को रियलिटी पता चले। द इंटेंशन, देयर इंटेंशंस टूवर्ड्स यू, आप कितना भी एफर्ट कर लो ये सुधरेंगे ही नहीं, ये मानेंगे ही नहीं, क्योंकि ब्रेन वॉश किया जा रहा है। ऑल्सो ऑल्सो आई रियली बिलीव इन दिस थिंग कि अपने गर्लफ्रेंड, अपने पार्टनर की बुराई किसी से भी नहीं करो। क्या कुछ भी आपके पार्टनर ने किया आप जाके अपने फ्रेंड्स को बता रहे हो, कुछ भी आपके आपके पति पत्नी किसी ने किया आप जाके अपने घर में बता रहे हो। क्यों बता रहे हो? जब समझ नहीं है तो छोड़ दो, रिलेशनशिप अपने अपने तक रखो ना। तो इनकी मुझे दिख रहा है आपके पर्सन के एनर्जी गुणगान करते, कुछ भी होता है, कुछ भी छोटी से छोटी लड़ाई होती है, ये अपने मायके में बताते हैं या अपने फ्रेंड्स को बताते हैं। अब जब कोई बता रहा है, गा रहा है, तो उस हिसाब से सोल्यूशन दिया जाएगा ना। आपको माइंड में रख के कोई, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं परेशान हूँ अपने पर्सन से और मैं अपनी फ्रेंड्स को जाके बता रही हूँ, तो फ्रेंड्स जो मेरा पार्टनर, उसका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप गाइड करेंगे ना, तुम ऐसे करो वैसे करो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काउंसलर एंड फ्रेंड्स एंड काउंसलर एंड पेरेंट्स? काउंसलर बीच में बैठ के सारी चीजें सॉर्ट आउट करता है। एंड इवन मैं लाइफ कोच हूँ, जैसे आई गाइड पीपल अकॉर्डिंग टू एनर्जीज, मैं भी सेंटर में न्यूट्रल होकर रीडिंग करती हूँ, मेरी बायस रीडिंग नहीं होती यहाँ पे। एंड दैट इज देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। कुछ भी होना, इन्हें गाना है। अब जब गाना ही है तो क्यों आते हो रिलेशनशिप में, क्यों शादी करते हो? इंटेंशन इज वेरी बैड टुवर्ड्स यू, बहुत पथेटिक। इतना गुस्सा, इतना एंगर, इतना फ्रस्ट्रेशन, को एज सच कुछ हुआ नहीं है आप दोनों के बीच में, बाय द वे। ना कोई चीटिंग हुई है, ना कोई धोखा हुआ है, ना कुछ हुआ है। छोटी 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 बातों को लेके बात का बतंगड़ बनाया गया है ना। ये एडजस्ट करना चाहते आप तो महान, महान से भी महान है, आपकी एनर्जी में तो आएंगे वो, वेट एंड वॉच। छोटी 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 बातों को लेके इतने इश्यूज हो गए हैं। अकेले रहने का दम रखो, अगर नहीं झेला जाता है तो स्टे अलोन, बी अलोन। दैट इज देयर इंटेंशन। दिस पर्सन इज और फ्यूचर, देखो फ्यूचर एक्शन बहुत खराब है, बहुत खराब है। मुझे दिख रहा है आप लोग मैरिड हो तो आप लोग सेपरेटेड होते हो। सेपरेटेड इज अ टर्म फॉर मैरिड पीपल ओनली। आप लोग लिटरली सेपरेशन होते हुए दिख रहा है। दूसरी एनर्जी मुझे दिख रहा है कॉशन, मर्करी इन वर्गो की एनर्जी है। मुझे दिख रहा है आप लोग की लड़ाई के बीच में जो तीसरा इंसान या जो लोग हैं ना यहाँ पे, वो लिटरली खड़े हो जाएंगे और आपका सॉर्ट आउट करेंगे। क्यों? कौन हो तुम लोग? हो कौन तुम लोग? जज हो क्या? सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के सॉर्ट आउट करोगे? लड़ाइयाँ बहुत गंदी वाली होते हुए दिख रही, फाइट्स होते हुए दिख रही, वर्बल फाइट्स होते हुए दिख रही, अब्यूजेस होते हुए दिख रहे हैं। इस इंसान को सब लोगों को छोड़ के आपके पास आना चाहिए, आपका हाथ पकड़ना चाहिए और बोलना चाहिए वर्गो भाड़ में जाए, सब भूल जाते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। यही सोल्यूशन है एकमात्र, अगर आप लोग को अपना रिश्ता बचाना है तो।
दूसरी बात, अपना आप कुछ भी प्रॉब्लम हो वर्गो से डिस्कस करिए, वर्गो से सॉर्ट आउट करिए। नहीं सॉर्ट आउट हो रहा है, जाके पैसा खर्च करिए काउंसलर के पास, जाके पैसा खर्च करिए, गेट प्रॉपर गाइडेंस। या फिर भाई एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाओ, कम टूवर्ड्स मी, टैरो कार्ड रीडिंग के पास, टैरो कार्ड रीडर के पास जाओ, ताकि वो आपकी एनर्जी समझ के उस हिसाब से आपको गाइड करें, हील करें, जो करें। जनरल रीडिंग देख के एनी कुछ नहीं होने वाला है। वो गो, फ्यूचर एक्शन इज टेरेबल, देर इज अ नीड टू चेंज इन अप्रोच। एक नई शुरुआत करनी है आप दोनों को। और ये जो जो लोगों का इन्वॉल्वमेंट है ना इस रिश्ते में, दोस्त यार रिश्तेदार, सास ससुर माँ बाप, सबको हटा देना है। स्टॉप इट, स्टॉप इट, रियली पथेटिक, पथेटिक आपके पर्सन की एनर्जी। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। आप कम महान है वगो, आप कम महान है। जुपिटर इन कैंसर, आपकी भी आदत है, आपको भी अपने दोस्तों में गाना है, आपको भी अपने रिश्तेदारों में बताना है, आपको भी अपने माँ बाप को बताना है। क्यों बताना है भाई, क्यों बताना है, वाई? जब खुद से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती है तो क्यों बता, तो क्यों आप रिश्ते में आते हो, क्यों रिलेशनशिप रखते हो? सेकेंडली, यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर ईगो इश्यूज भी बहुत भर भर के, प्यार आप भी करते हो, नॉट डिनाइंग। तो ये जो प्यार है ना आप दोनों के बीच में, यही बचा रहा है इस रिलेशनशिप को। प्यार आप भी करते हो, बट यहाँ पे आपकी ओवर थिंकिंग नेक्स्ट लेवल है। कभी आपने इनका हाथ पकड़ा है, इन्हें समझाने की कोशिश की है कि भाई क्यों बता रहे हो दूसरे लोगों को, वाई आर यू सेइंग? क्यों अपना छींचा लेदर करवा रहे हो, क्यों अपने डर्टी क्लोथ्स पब्लिक में धो रहे हो? वॉशिंग डर्टी लिनन इन पब्लिक, इसका मतलब ये होता है अपने पर्सनल इश्यूज बाहर पब्लिक में गाना। नहीं सास ससुर के साथ रहा जा रहा है, अलग रहो, स्टे सेपरेट, ज़रूरी नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आता है कि जैसे ही शादी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल एक 30 साल के लड़के की शादी हुई, माँ बाप 60 साल के होंगे, 60 साल में क्यों एकदम से बुढ़ा हो जाता है क्या? एकदम जो बुढ़ापे वाली स्टेज आती है वो 75-80 में आती है, उससे पहले तो फिट होते हैं। लोगों को लगता है 60 साल में रिटायर मतलब वो एकदम बेड पे आ गए। अरे वो 60 साल के कोई अंकल या कुछ होते हैं, वो चलते फिरते हैं, काम बहुत से लोग मैंने देखा है, वो लोग रिटायरमेंट के बाद तब भी जॉब करते, प्राइवेट जॉब करते, कहते हैं हम करें क्या घर पे, हमारे अंदर एनर्जी है, हम रिटायर हो गए गवर्नमेंट जॉब के, ऐसा मतलब ये थोड़ी ना हम घर में बैठेंगे। तो ये मेंटालिटी ऐसी है। दूसरी मेंटालिटी ये है कि माँ बाप की सेवा, माँ बाप की सेवा। अरे पहले जब शादी नहीं हुई तब सेवा नहीं करते थे क्या आप? सो ये अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि माँ बाप की सेवा करे, वो क्यों करेगी या वो क्यों करेगा? आप अपनी माँ बाप की खुद सेवा करो। मैं मैरिड लोगों की यहाँ बात कर रही हूँ। सो वर्गो, यहाँ पे एनर्जी आपकी भी बहुत खराब है। और अगर नहीं हो रहा, अलग हो जाओ, ब्रेकअप कर लो, ब्रेकअप कर लो, आई एम टेलिंग यू। लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है ना यहाँ पे जो दिख रहा है, यही रिश्ते को बर्बाद कर रहा है। दूसरा, अपनी लव लाइफ का, अपने मैरिज लाइफ का बेस्ट हबी इन द वर्ल्ड, बेस्ट वाइफ इन द वर्ल्ड, ये सब करना बंद कर दो। हनीमून जाना, घूमना फिरना, डेट्स पे जाना, मूवी जाना, आप लोग अपने लिए करते हो या दूसरों को दिखाने के लिए करते हो? टेल मी दैट। आप लोग टैरो का, यही समझ नहीं आता। ओके, दिस इज द डुअल माइंडसेट ऑफ पीपल। यहाँ पे मुझे वो चीज़ भी एक्सपोज करनी है। जैसे फॉर मी पर्सनली, मैं इन सब में बहुत बिलीव करती हूँ। मैं कुछ नहीं पोस्ट करती हूँ। मुझे किसी अपने फ्रेंड्स को जैसे भेजना हो कि मैं कहीं गई, तो मैं उनको पर्सनली भेज देती हूँ। आई नो मुझे अच्छी एनर्जी सेंड करेंगे, आई नो दैट। बट मुझे दोगलापन, डुअलिटी उन लोगों की समझ नहीं आती। एक तरफ कहते नो द नज़र इज़ रियल, नज़र इज़ रियल, नो लोगों की नज़र लग जाती है, लड़कियाँ लड़के। तो पोस्ट क्यों करते हो फिर आप लोग? नॉर्मल लोग की बात कर रही हूँ। या तो बिलीव मत करो इन सब में, अरे कुछ नहीं होता है, सब अपना अपना कर्म लिखा के ना, अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो इतना अपने आप को इतना बलशाली बनाओ और डालो फोटोज, डालो वीडियोस, डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। और उन लोग के साथ नहीं होता है कुछ भी। फैक्ट, जो जिस चीज में बिलीव करता है ना, उन्हीं के साथ सबसे ज्यादा होता है ये सब चीजें। या तो बिल्कुल बिलीव मत करो इन सब में, नजर में, टैरो में, इन सब में। या तो बिलीव करना है तो अच्छे से बिलीव करो। सेलेक्टिव बिलीफ्स नहीं होने चाहिए कि आप नहीं कहते हो नहीं नहीं नज़र इज़ रियल, हम ऐसे ऐसे होता है, बट मैं फिर फोटोज तो डालूंगी, मुझे अपनी फ्रेंड्स को दिखाना है, मुझे इसको दिखाना। अरे वो इमोजी डाल के, ईवल वाली इमोजी डाल के कुछ नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ भी नहीं होता है। तो अगर आप लोग इतना ज़्यादा, अगर आप लोग बिलीव करते हो तो लोगों में गाना बंद कर दो, लोगों में अपनी परेशानी बढ़ के कराना बंद कर दो। या तो फिर डालो सब कुछ,
नज़र बहुत बुरी लगी हुई, यहाँ तो बहुत प्रॉपर हीलिंग की ज़रूरत है इस पूरे कनेक्शन में, जितना मुझे दिख रहा है। लोगों को बताना, हाय मेरा पति, हाय मेरी पत्नी, मेरा, क्यों बताना है लोगों को? है हाँ, आई हैव अ पार्टनर, इट्स गोइंग वेल, दैट्स इट। डोंट टेल योर, मेरे हिसाब से अपनी लव लाइफ के बारे में गाना गाना बंद कर दो। 90% वहीं प्रॉब्लम 90% प्रॉब्लम्स वहीं सॉल्व हो जाएंगे। बिलीव इन, ईदर बिलीव इट फुल्ली और डोंट बिलीव इट एट ऑल। दैट्स इट, दैट्स द ओनली थिंग आई वांट टू एड्रेस ओवर हियर। फ्यूचर अच्छा है, फ्यूचर बहुत बढ़िया है। मून एंड टॉरस, एक सेंसिबिलिटी डेवलप हो रही है आप दोनों के बीच में। मुझे दिख रहा है आप लोग सब पास के गिले शिकवे शिकवे सब भुला के एक नई शुरुआत करो, जिसमें सिर्फ खुशियां, जिसमें आप दोनों की खुशियां हैं। दोनों खुश रहो, खुशियां दिख रही हैं क्योंकि प्यार है। आई एम टेलिंग यू देर इज लव। मैं सच्ची बोलती ना, मैं बोलती हूँ अलग हो जाओ, बट सिंस आप दोनों के अंदर वो प्यार है, कैंसर की एनर्जी, कैंसर, ये जो कैंसर की एनर्जी आई ना आप दोनों की, वो कैंसर इज लाइक एन एपिटोम ऑफ लव ओवर हियर। एपिटोम ऑफ लव एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो वर्गो प्यार है तो अब दोनों बैठो, मैं बता रही हूँ, दोनों साथ में बैठो और बोलो भाई भुला देते हैं अब जो हुआ पास्ट में, और एक नई शुरुआत करते हैं। और फालतू लोगों को, फालतू लोगों के ओपिनियंस अब मैटर नहीं करने चाहिए। अब हम दोनों का रिश्ता है ना, हम दोनों की मैरिड लाइफ है ना, हम दोनों संभालेंगे। आप मुझसे ऑनेस्ट रहना, मैं आपसे ऑनेस्ट रहूंगी, दैट्स इट। भाई दुनिया जाए भाड़ में, हमें अपना जीवन अच्छे से बिताना है। जब ये अप्रोच आएगा ना, तब आप लोग का लव लाइफ उसी मोमेंट से अच्छी होगी। और मैं चाहती हूँ आप लोग ये डिस्कशन जल्दी से जल्दी करें, अगर आप लोग इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो तो। नई शुरुआत करो, ठीक है। मैंने भी, आपने भी बहुत गलतियां की है वो, लाइक आई एम टेलिंग यू, दूध के धुले आप भी नहीं हैं। ये बहुत ग्रे वाली, ग्रे लेवल, ग्रे शेड की एनर्जी हो रही है। इट्स नॉट अ ब्लैक एंड व्हाइट रिलेशनशिप। गलतियां की है, एक दूसरे को माफ करो, नई शुरुआत करो। और शुरुआत नहीं करोगे, बहुत सुंदर रिलेशनशिप है। अच्छे बच्चे नहीं, अच्छे बच्चे भी होते हुए दिख रहे हैं आप लोग के 2 साल के अंदर अंदर। बहुत, या फिर रिलेशनशिप है, इवन यहाँ मैरिज भी दिख रही है। अच्छे से निभाओ और प्राइवेट रखो अपना कनेक्शन, दैट्स इट। और प्रॉब्लम है, पैसा खर्च करो, टैरो कार्ड रीडर के पास जाओ, एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, काउंसलर के पास जाओ, क्योंकि वो जब आपसे पैसे लेंगे ना, वो आपको एक्चुअल गाइडेंस देंगे। जेलसी से होके, उससे होके, पर्सनल बेनिफिट होके आपको कोई एडवाइस नहीं देगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट वन थिंग, ठीक है वर्गो? दिस वॉज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।